अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट मगरिब से और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन पुलाव। हेयर पुलाव की रेसिपी तो मैंने आपसे मटन वाली पहले भी शेयर की हुई है और आप सबको भी खाना बनाना बहुत अच्छा आता होगा, इसलिए चले मैं साथ साथ बता देती हूँ। लेकिन आई होप कि आप लोग अच्छा बनाते होंगे। लेकिन चलें, तो बात तो ये है कि मैं इतना लेट खाना क्यों बना रही हूँ, ये तो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो अभी मैंने जो है ना प्याज वगैरह ब्राउन कर लिया है एज़ यूजुअल। पहले मैंने गरम मसाला जो खड़े मसाले होते हैं वो डाले ऑयल में, और उसके बाद फिर मैंने प्याज ब्राउन किया और देन मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। अब चिकन को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा भून के तो मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और बाकी मसाले जो हैं वो डाल लें। और मसालों में मैंने घर के भी मसाले जो रेड चिली पाउडर और क्रश चिलीज़ ये वाली डालनी होती हैं। और उसके अलावा मैंने जो एक पुलाव बिरयानी मसाला मिलता है नेशनल वालों का, थोड़ा सा वो भी पड़ा हुआ था, फिर मैंने वो भी डाला था थोड़ा सा। तो हस्बैंड तो काम पे जा चुके थे, वो खाना वगैरह लेके चले गए थे। उसके बाद ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। एक्चुअली बात ये थी कि हम लोगों का प्लान था कि हमने कहीं आउटिंग पे जाना है नेक्स्ट डे, तो उसके लिए हमने फूड घर से ही बना के लेके जाना था। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं कोई प्लान नहीं बना पा रही थी। मैं जाऊँ मैं ना जाऊँ, बस मैं इसी में ही थी, जिसकी वजह से फिर मैंने कोई काम नहीं किया, ना ही अपना और ना ही कुकिंग वगैरह का। लाइक जो प्लान के तौर पे होता है कि आप जल्दी जल्दी सारा कुछ रेडी कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए मगरिब के टाइम फिर मैंने कहा चलें, अगर ना भी गई तो तब भी जो है ना मैं बना देती हूँ। तो जो मेरे फूफो वगैरह भी जा रहे थे, उनके बच्चे और फैमिली वगैरह थी उनकी भी, तो मैंने कहा कि चलें नहीं तो फिर मैं उनको दे दूँगी। बना तो मैं उन सब के लिए रही थी ना, तो वो भी कुछ चीज़ें बना रही थी, क्योंकि हमारा ये था कि खाना हम घर से ही लेके जाएंगे। यहाँ पे कोई भी पब्लिक प्लेस जो होती है या पार्क्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे इतने लंबे क्यू होते हैं और वहाँ पे खड़ा होना मतलब टाइम वेस्ट होने के बराबर ही होता है, क्योंकि आपके 2 घंटे तो लग ही जाने होते हैं, और जब आपको भूख लगी होती है आप इंजॉय नहीं कर सकते। है यहाँ पे मैंने गोश्त वगैरह भून के उसमें पानी डाल दिया है। मैंने 3 कप चावल लिए थे और मैंने 3 कप ही 6 कप मैंने पानी लिया है। चावल मैंने पहले की वॉश करके तो भिगो के रखे हुए थे। यहाँ पे मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका था, बारिश भी थोड़ी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी। और फिर बस मेरे चावल, यहाँ पे मेरा सनफ्लावर देखें इतना बड़ा हो गया है और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है अब। तो फिर हमने सोचा कि चलें देखते हैं कल तक क्या होता है। यहाँ पे फिर मैंने चावल डाल दिए थे और उसको दम पे रखूँगी अभी, और उसके बाद फिर मैं जाके साथ साथ अपनी कल के लिए तैयारी भी करूँगी। लेकिन अभी भी मेरा कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे यही था कि अगर मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हुई तब मैं जाऊँगी। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रा बंदा कहीं दूर जाता है जब, तो फिर सारे ठीक हों तो फिर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो यहाँ पे मेरा पुलाव रेडी हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था। खैर चलें स्टार्ट करते हैं अब अपने कपड़ों वगैरह के बारे में। तो फिर मैं अपस्टेयर्स चली गई, वहाँ पे जाके मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाली, कपड़े प्रेस किए अपने भी अपने हस्बैंड के भी। तो मैंने ये वाला ड्रेस पहनना था कल, उसके साथ मैंने जितनी भी ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, ज्वेलरी कोई ज़्यादा तो नहीं पहनी थी लेकिन मैंने वो निकाल ली। इसमें भी मुझे वॉच की पहनने की याद ही नहीं रही थी। तो ये पहले मैंने शूज़ पहने थे, इसका कलर थोड़ा डार्क आ रहा है लेकिन थोड़ा लाइट कलर का था, लाइक बैग और शूज़ ऑलमोस्ट मैचिंग थे। फिर है मैंने अपने सारे काम ख़त्म किए, कपड़े चेक शेक करके फिर मैंने रखे और दिन सो गई। और सुबह मैं 6:45 पे जाग गई थी। नींद तो मुझे रात को भी अच्छी से नहीं आई थी, एक्साइटमेंट में एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन ज़्यादा ये था कि क्या पता मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, मेरे हस्बैंड की तबीयत कैसी होगी। तो यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही थी और साथ मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था। और फिर बस मैं लेट ही हो गई थी। फिर मैंने खाना वगैरह गर्म करके डाला, उसको पैक किया और दिन रेडी होके आ गई उस तरह। और मैंने कोई शूट नहीं किया, मैंने सैलेड वगैरह भी काटा सब, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकी। और फिर हस्बैंड फिर हम लोग यहाँ पे आए तो मेरे अंकल ने हमारे टिकट्स वगैरह ले लिए थे ट्रेन के। और आपकी बहन पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और ये मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैंने इससे पहले ट्रेन में कभी ट्रैवल नहीं किया था। मुझे वैसे भी ट्रैवलिंग का शौक़ था और मुझे दिल करता है कि मैं घूमती रहूँ फिरती रहूँ, हर चीज़ देखूँ। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई थी और दिन हम लोग फिर ट्रेन में जाके बैठ के, तो खैर ओवरऑल बहुत मज़े का ट्रिप था। मैं आपके साथ छोटे छोटे क्लिप्स शेयर करूँगी।
और यहाँ पे फिर मैंने उधर ट्रेन में बैठ के ही अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह पहनी। फिर मैंने कहा कि चले वो जो मैंने नेल्स आपसे शेयर किए थे शीन से मैंने ऑर्डर किए थे, मैंने कहा चलें आज मैं वो भी लगाती हूँ। हालांकि मैं नेल्स में इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन ये भी ठीक थे। थोड़ी देर ही मैंने लगाए थे और फिर मैंने उतार दिए थे इनको, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। लेकिन खैर ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये फ्रेंच नेल्स होते हैं और मुझे कलरफुल नेल्स नहीं इतने अच्छे लगते, मुझे ये वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने और मेरी कज़न थी जो मेरे साथ, हम दोनों ने नेल्स लगाए और फिर बस हम एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में, अब हम अंडरग्राउंड ट्रेन से जा रहे थे। और वो मुझे याद ही नहीं रहा हमने जाना कहाँ था। हमने लंदन साउथ जाना था। वहाँ पे एक बार था चेसिंगटन, क्या नाम था, चेसिंगटन वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर, और बहुत मज़े का पार्क था। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। तो चलें आप मेरे साथ रहें, मैं आपको सारी राइड्स वगैरह जिस दिन पे मैं बैठी थी मैं वो वाली आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ था देखने को। आपको तो इतना टाइम ही नहीं था कि आप सारा चीज़ें जो है ना वो कर सकें, सब चीज़ों की वीडियो वगैरह बना सकें। मैं तो भूल ही जाती थी, थोड़ी थोड़ी करके ही मैंने बनाई है। ये मेरी पुप्पो जा रही है, मुझे साथ साथ बता रही थी कि ये ऐसा ऐसा, क्योंकि मैं तो पहली बार ही जा रही थी। और वो मेरी कज़न अपना बैग लेके हर जगह पे, सब ने कहा हम पकड़ लेंगे, उसने कहा नहीं मैंने तो अपना बैग खुद ही पकड़ना है। फिर हम सारे जा रहे थे। फैमिली के साथ भी एक अपना ही मज़ा होता है। पाकिस्तान में भी हम लोग जब फैमिली के साथ कहीं जाते थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मेरी सिस्टर्स, भाई, हम सारे जाते थे और बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे भी आज माशाल्लाह माशाल्लाह वो सारे कज़न्स थे, पुप्पो थी, मेरे हस्बैंड थे, और हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ये फिर अब हमने दूसरे उस काफ़ी मतलब चल के आगे जाना पड़ा था हमें, और उसके बाद ही हमें जाके ट्रेन मिलती। ये मैं और मेरे हस्बैंड, और फिर हम वापस नीचे जा रहे थे, पता नहीं कहाँ, कभी ऊपर जा रहे थे कभी नीचे जा रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया अभी तक कि हम कहाँ गए थे। फिर हम ये जो अंडरग्राउंड ट्रेन थी उसमें आए थे, और उसमें हमें बैठने की जगह नहीं मिली थी, बहुत ज़्यादा रश था, और हम सब ने फिर खड़े ही रहे हम सब। और ये मेरे नेल्स जब आप कोई नई चीज़ कर लेते हो तो मैं तो पूरा दिन ही देखती रहती हूँ, लेकिन वहाँ पे पहुँचने की देर थी, मैंने उतार के रख दिया, मैं नहीं कंफर्टेबल हो रही थी। फिर हम उसके बाद फिर एक ट्रेन में आए और फिर हमें वहाँ पे जगह मिल गई थी। नहीं बल्कि ये वही वाली ट्रेन है, लेकिन वहाँ पे एक स्टेशन पे लोग सारे उतरे थे, फिर हमें वहाँ पे जगह मिल गई थी, और ये थर्ड वाली ट्रेन थी जो हमें डायरेक्ट पार्क के पास लेके जाती। तो ये कुछ ऐसा व्यू था वहाँ पे ट्रेन स्टेशन का। यार पता नहीं, हर जगह बंदा घूमता है ना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पाकिस्तान से यहाँ पे आके फ़ील होता है कि पाकिस्तान वाली बात कहीं पे नहीं है। हालांकि यहाँ पे इतना एडवांस सिस्टम है, हर चीज़ आपको, मतलब आप बिल्कुल भी, पाकिस्तान में इतना आपको भागना पड़ता है कभी इधर जगह, लेकिन आपने यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है, बस आप अपने टाइम पे ही अपना काम कर सकते हैं। और ये जो पार्क था इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें आपने एक ही बार पे करना था, और उसके बाद आपके टिकट्स वगैरह आप जितनी मर्ज़ी राइड्स पे बैठो, जो मर्ज़ी देखो, सब फ्री था। तो फिर आपको वो वाला टिकट लेने वाला टाइम जो था वो आपका बच जाता है। यहाँ पे फिर हम अपने स्टेशन पे उतर के अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हम पार्क के पास पहुँच जाए थे। ट्रेन स्टेशन से ये पार्क ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की वॉक पे था, और बस ये हम लोग जा रहे हैं। बस कभी कभी तो कोई इस तरह का दिन आता है, क्योंकि अभी यहाँ पे मौसम ख़राब होना शुरू हो जाएगा, और फिर हम बस कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ना कभी दिल करेगा इस मौसम में कहीं आने जाने का इतना। बस ये हम लोग यहाँ से इंटर होने लगे थे, और फिर इंटर होने के बाद आगे हमने फिर यहाँ पे पूरा उनने चेकिंग वगैरह की, हमारी हमारे बैग्स की, टिकट्स वगैरह चेक किए, और देन हम यहाँ पे इंटर हो गए। और कोई शक नहीं है कि बहुत ही ज़बरदस्त था, और जैसे इसका नाम एडवेंचर है ना, हर चीज़ ही इस तरह की थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये मेरी छोटी सी कज़न जो एग्री नहीं हो रही थी कि मैंने पिक्चर्स नहीं बनवानी कभी कभी बच्चों का मूड नहीं होता ना, तो फिर वैसे मुंह बना के खड़ी हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है रहने दो।
तो बस ये आगे आगे मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मैं बस उनको ही फॉलो करती जा रही थी क्योंकि मैंने उनके साथ ही सारी राइड्स पे बैठना था। और फिर बस बच्चे और लाइक फूप्पो, उनके हस्बैंड और उनकी बेटियां अलग हो गई क्योंकि उन्हें छोटे बच्चों वाली राइड्स पे बैठना था और मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठना था। तो बस थोड़ा बहुत घूमे फिरे, फिर हम ये सबसे पहले हम इस बोट पे आए और इतना मज़े का था। ये देखें, ये पत्थर हैं और इनके नीचे से इन्होंने रास्ता बनाया हुआ था और जहाँ पे बोट थी उसके पास भी बहुत ज़्यादा नीचे से पानी, पत्थर और इस तरह का था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वो देखें, वो छोटी सी एक बकरी थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ज़ू भी था, रिवर था, रिवर राइड्स थी, मतलब बहुत मज़े का सब कुछ आपको, यानी एक ही पार्क में इतना कुछ मिल रहा था देखने को। बहुत आपका मूड फ्रेश हो रहा था, बहुत अच्छा फील कर रहे थे क्योंकि यूके में ना आउटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप घर रह रह के बोर हो जाते हैं, आपके पास कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं होती जिनके साथ आप रोज़ आउटिंग करें, बैठें। ना ही यहाँ पे वो हमारी पाकिस्तानी मार्केट से जहाँ पे हम जाके एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारी बारी आई थी बोट पे बैठने की। क्यों तो बहुत लंबे थे, लेकिन चलें हमारी यहाँ पे बारी आ गई थी। और एज़ यूजुअल मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने इस बार ना सारी राइड्स पे बहुत इंजॉय किया और करना भी चाहिए। देखो, डर कुछ मिनट का होता है लेकिन बाद में आपको ऐसे होता है, यार मैं क्यों नहीं बैठी, मैं क्यों नहीं बैठी। तो इससे बेहतर होता है ना बंदा कम से कम अपने पैसे ही पूरे कर ले जो आपने पे किया होता है। पहले नहीं मैं बैठती होती थी, मुझे यहाँ पे आज वाली बोट फिर भी थोड़ी तेज़ थी, लेकिन तेज़ लाइक ऊंची थी। लेकिन पाकिस्तान वाली बोट पे तो तौबा अल्लाह ही हाफिज़ है, इतना डर लगता है उधर। इधर उन्हें वैसे लिखा होता है कि बच्चे इतनी एज से इतनी एज तक नहीं बैठ सकते या कुछ भी। फिर मैंने इस पे भी बैठना था, हमने यहाँ पे इतना वेट किया। ये थोड़ी सी डेंजरस भी लग रही थी मुझे, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मिली जगह क्योंकि यहाँ पे लोगों ने काफ़ी रिज़र्व करवा के रखी हुई थी पहले ही टिकट्स। तो फिर ना हम लोगों ने रिज़र्व नहीं करवाई थी, ये हम सारे कज़न्स जा रहे थे और मेरे हस्बैंड भी कि हमने यहाँ पे जाके बैठना, लेकिन नहीं बैठ सके। और फिर ये हमें एक जंगल बस छोटी सी बच्चों वाली मिली, तो मैंने कहा चले इसी में ही बैठ जाते, यहाँ पे क्यों, इतना लंबा नहीं था। और फिर हम इस वाली राइड पे बैठे और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, इतना डर लगा है ना इस पे, चीखें मार मार के। लेकिन यार फन नहीं होता, अब जो मर्ज़ी करो ना। अब मुझे तो बहुत मज़ा आया सीरियसली, मैं तो कहती हूँ कि एक बार फिर टाइम मिले, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था वापस आने का भी। तो मेरा दिल था कि अभी हम ना एक आध घंटा और रुक जाते हैं, लेकिन बस बंद होने वाला था। तो फिर मेरे कज़न्स वगैरह काफ़ी थक चुके थे, मैं और मेरे हस्बैंड और हमारा एक जो कज़न पाकिस्तान से आया हुआ है वो, हम तीनों बहुत एक्टिव थे, हमें भी दिल था। सारे हंस रहे थे कि आप लोगों ने तो पैसे पूरे करके ही जाना है। देन फिर हमने खाना वगैरह खाया और खाना हमने घर से ही एज यूजुअल पहले मैं आपको बता चुकी कि बना के लेके गई थी। हम सब ने मिल के फिर ये सारा कुछ खाया, ड्रिंक सब कुछ। फिर उसके बाद हम लोग ये वाटर साइड आ गए, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें थी देखने के लिए। फिर हमने इधर से ही आगे फिर पूरा ज़ू था और बस छोटे छोटे क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग भी इंजॉय कर सकें। तो बस इसके बाद फिर ये ज़ू साइड हम आ गए, यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं इनको, बरसिंगा इस तरह का कुछ था। ये हमने सब कुछ देखा और सच्ची बात बता, हमें कुछ चीज़ें देख के ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जैसे मैं, लेकिन कुछ चीज़ें देख के बिल्कुल भी नहीं। ये पांडा था जिसको बस लोग हाथ लगा के लगा रहे थे, मैंने तो दूर से ही देखा, मैंने कहा रहने दो, जिन्होंने उठाए हुए उनने ग्लव्स पहने हुए और हम क्यों हाथ लगाए ऐसे ही। तो ये मंकी थे यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े थे। ये एक अंदर बैठा हुआ था शायद, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद ये यहाँ पे देखें दो शेर हैं, मिस्टर एंड मिसिज शेर, ने शेर, मिस्टर एंड मिसिज शेर। तो बस हम सारी ये वाली चीज़ें, ये मतलब उन्होंने ज़ू बनाया हुआ था एक, इन सब कुछ चीज़ों को देखा और फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा था क्या देखें, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है और हमने तो पूरा घूमे भी नहीं है। उसके बाद अभी हम यहाँ से डिसाइड करते हुए जा रहे थे और मेरी और हम सब की बिल्कुल बस हो चुकी थी, पाँव इतने दुख रहे थे चल चल कि जब से हम आए थे ना स्टिल चले जा रहे थे। और खड़े भी हो तो क्यू में इतना लंबा क्यू होता है।
फिर बंदा बहुत थक जाता है। और इतना पाकिस्तान में इतना नहीं थकता क्योंकि वहाँ पे हम रूटीन में हमें चलने की आदत होती है, हम आगे पीछे आते जाते रहते हैं। यहाँ पे बस बंदा एक घर में ही रह रहे के तो कहते ना, यहाँ पे भी हम सारे कज़न डिसाइड कर रहे थे कि अब हमने कहाँ पे जाना है। फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे आए और फिर मेरे कज़न्स चले गए ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए और मैं इधर ही बैठ गई। यहाँ पे इनका ये म्यूज़िक वाला सिस्टम था, यहाँ पे कुछ सिंगिंग हो रही थी और डांस कर रहे थे। थोड़ी देर हम लोग इधर बैठ के रेस्ट किया और उसके बाद बस यहाँ पे बैठे बैठे ही हमें जो है ना एक झूला नज़र आ गया, ये वाला। और ये बहुत ज़बरदस्त है, एक डायनासोर बना हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था और उसके बीच में ये झूला जा रहा था और सही ऊपर भी ये सबसे हाइटेड था। और फिर हमारा प्लान था कि हमने इधर जाना है और रास्ते में जाते जाते फिर हमें ये वाली राइड नज़र आ गई। फिर हमने ये वाली राइड भी ली। ये हर कोई, ये बच्चों के लिए थी लेकिन मेरी छोटी कज़न थी वो बैठना चाह रही थी। फिर मैंने कहा चलें मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ। फिर हम सारे फिर इस पे बैठ के बस हम कज़न्स ही बैठे थे 4, हाँ। उसके बाद फिर हम चले गए एक और जगह, यहाँ पे बस ये हमें एक गाड़ी थी उसमें बिठा के तो ज़ू जो ये जहाँ पे इनने रखे हुए थे ज़राफ़ा और इस तरह के जानवर थे कुछ, उस पे लेके जाया वो बस गाड़ी पे बिठा के। तो लाइक पूरे जो ज़ू का व्यू था ना, जो बड़े बड़े जानवर थे जहाँ पे हम नहीं चल के जा सकते थे वहाँ का विज़िट करवा रहे थे। बस ये 1 मिनट के लिए ही था, कोई इतना लंबा नहीं था। लेकिन गाड़ी भी इतनी मतलब उन्होंने रास्ता ही कुछ इस तरह का बनाया हुआ था कि इतनी हिल रही थी गाड़ी के कोई वीडियो ही अच्छी नहीं बन रही थी। मुझे तो कुछ जानवर नज़र आए, कुछ आया ही नहीं, लेकिन बस यहाँ पे बैठ के जाने का ही अपना मज़ा था। फिर बस यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा एक कज़न आया था। हम तीनों ने तो बहुत सारी राइड्स से इंजॉय किए हैं। मेरे बाकी जो यहाँ के कज़न थे वो थक के बैठ चुके थे कि हमने नहीं जाना, अब हमें नहीं बैठने होता। और बस इस पॉइंट पे आके हमने ज़राफ़ा देखे और गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही थी इसलिए वीडियो भी ऐसे हिली हिली बनी है। और उसके बाद पता नहीं हमने क्या क्या देखा, मुझे कुछ भी नहीं पता, नाम ही नहीं आते मुझे। इतने लंबे थे, ये हमारी गाड़ी से पता नहीं कितने ज़्यादा लंबे थे। वैसे तो पिक्चर्स में भी हमने देखे हुए हैं लेकिन अभी यहाँ पे देख के तो ज़्यादा फील होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे हैं ये। बस फिर हम यहाँ से जा रहे हैं, ये भी कुछ था। मैं वैसे ही सोच रही थी इसके लिए मैंने पता नहीं समझ लें क्यों तोड़ के मैं आगे गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे कज़न पहले चले गए थे, मैं दूसरी राइड पे थी। तो फिर मैंने सबको एक्सक्यूज़ करके, तो अच्छे थे सारे वैसे, मुझे उनने भेज दिया तो मैं फिर आगे हस्बैंड के साथ चली गई। तो ये आप सारे खुद ही देखें और बताएं क्या क्या है, मुझे नहीं नाम आते इनके। वहाँ पे साथ साथ बता भी रहे थे ऑडियो में लेकिन मैंने इतना फोकस नहीं किया, मैं बस छोटी छोटी वीडियोस भी बना रही थी। तो बस ये छोटा सा इन लोगों ने हमें विज़िट करवाया इन सब जगहों का। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक टनल के बीच में लेके आ गए और वहाँ पे हमने लाइट्स ऑफ कर दी और इतनी खौफनाक आवाज़ें यहाँ पे आपको आ भी रही होंगी। और मुझे इतना डर लगा, मतलब मैंने तो कैमरा ही बंद कर दिया, मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ये क्या है। बल्कि वहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सारे ही ऑलमोस्ट डर रहे थे। और फिर बस हम वापस आए और हमें घर सब कहते कि घर चलो, लेकिन हमारा मूड था कि हमने इस पे बैठना ही बैठना है। और फिर हम क्यू में खड़े हो गए यहाँ पे। और फिर तकरीबन 15-1 मिनट के बाद हमारी बारी आ गई और बस ये हमारी लास्ट राइड थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस पे भी। अभी एंडिंग थी तो भी ये बस जल्दी जल्दी कर रहे थे, इतना ज़्यादा देर नहीं हमें इसमें इनने बिठाया, लेकिन हमने इंजॉय बहुत किए। बस ये हम क्यू में खड़े थे और ये अब वापस जा रहे हैं हम। और इतना ज़्यादा थके हुए थे सारे वापसी पे कि मैंने कोई इतना ज़्यादा शूट नहीं किया। चल चल के ही इतना बुरा हाल हो जाता है बंदे का, इसीलिए शायद यहाँ पे ज़्यादा नहीं कोई चाहता घूमने के लिए, हर वक्त मौसम ठंडा ठंडा ही रहता है। बस ये अब हम ट्रेन स्टेशन जा रहे थे
और ये ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे लगे थे और हम घर पहुंच गए थे। हम 5:30 वहाँ से निकले थे और हम 7:30 पहुँचे थे। और ये थी मेरा आज का व्लॉग। और ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ की लुक तो नहीं है ड्रेस। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।